आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव मंगल को TRS मुखर्रना पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में धान की खरीदारी के सिलसिले में मरकज़ के दोहरे रवैये के साथ साथ अवाम बिलखुसूस रियासत के किसानों में धान की काश्त के मसले पर रियासती बीजेपी की जानिब से उलझन पैदा करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही TRS हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। हालिया दिनों में बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि वो धान की खरीदारी नहीं करेगी, क्योंकि गोदामों में उसके पास मुनासिब स्टॉक दस्तियाब है। जिसके बाद रियासती हुकूमत ने किसानों को मशवरा दिया कि वो धान की काश्त ना करें, इसके बजाय मुतबादिल फसल उगाई जाए। ताहम बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन धान की काश्त करने की किसानों से ख्वाहिश करते हुए उन्हें तयख्खुन दे रहे हैं कि धान की रियासती हुकूमत खरीदारी करेगी। बीजेपी कायदीन के दोहरे मियारात के खिलाफ TRS के कारकुनों ने गुज़िश्ता जुमे को एहतजाज भी किया था। तेलंगाना के 9 अजला में लोकल बॉडीज़ के तहत 12 MLC सीट्स के लिए इंतखाबात होने हैं। आज से नॉमिनेशंस का अमल शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसे इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। इस सिलसिले में आज साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की ज़ेर सदारत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का तेलंगाना कांग्रेस की एक इजलास मुनक़िद हुआ। ये जूम ऐप के ज़रिए ये इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ये फ़ैसला लिया गया कि जो 9 अजला जहाँ के मजालिस मकामी के तहत ये इंतखाबात होने हैं, वहाँ के कायदीन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने ज़िले में कांग्रेस की ताकत कितनी है, कितने अराकीन हैं और कौन कौन से मुतवक्को उम्मीदवार हैं, उनकी फहरिस्त भेजें। उसकी बुनियाद पर कल शाम यानी मंगल की शाम ये फैसला किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। आज के इजलास में TPCC सदर रेवंत रेड्डी, AICC सेक्रेटरीज बोस राजू, श्रीनिवासन कृष्णन, PSC कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ PCC सुदूर उत्तम कुमार रेड्डी, पोन्नला लक्ष्मయ్య, हनुमंत राव, साबिक़ CLP लीडर जाना रेड्डी, दामोदराज नरसिम्हा, मधु याष्की गौड़, रेणुका चौधरी, बलराम नायक, जग्गा रेड्डी, महेश कुमार गौड़, चिन्ना रेड्डी, संपत कुमार, दासजू श्रावण और दीगर सीनियर कायदीन इसमें शामिल थे। आज मुख्तलिफ उमूर पर PAC की मीटिंग में बहस की गई, जिसमें यह फैसला भी किया गया कि अगले MLC इंतखाबात का अमल पूरा होने तक कांग्रेस पार्टी रुकनियत साजी की मुहिम पर पूरी तवज्जो मरकूज करेगी, क्योंकि 14 से 21 नवंबर के बीच प्रजा चैतन्य यात्रा मुनक़िद होनी थी, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इस यात्रा को मुलतवी कर दिया गया। इसीलिए उसके बजाय मेंबरशिप ड्राइव पर सभी कांग्रेस कायदीन फोकस करेंगे। सभी वर्किंग प्रेसिडेंट्स और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स ज़िले के DCC प्रेसिडेंट्स और दीगर ऑफिस बेरर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस मेंबरशिप ड्राइव को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को आज नलगुंडा में किसानों की बरहमी का सामना करना पड़ा, जहां उनकी आमद की इत्तला पाकर बड़ी तादाद में किसान वहां जमा हो गए और बंडी संजय के खिलाफ सियाह झंडों के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों ने बंडी संजय के खिलाफ ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने बंडी संजय के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। एहतजाजी किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत धान की खरीदी के मामले में तसाहुली से काम कर रही है। इसकी वजह से किसानों को नुकसान होने का अंदेशा है। किसानों के एहतजाज में TRS के कारकुन भी शामिल हो गए, जिस पर उस इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। इसके जवाब में बीजेपी कारकुनों ने भी TRS हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजी किसानों के साथ TRS और बीजेपी के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का भी इस्तेमाल किया और उन्हें मुंतशिर करते हुए बंडी संजय के काफिले को वहाँ से रवाना कर दिया। बंडी संजय धान की खरीदारी के मराकज़ का मायना करने के लिए आज से अजला का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज नलगुंडा ज़िले का दौरा किया था। इस दौरान ये वाक़या पेश आया।
ఇవాళ నువ్వు కళ్ళల్లోకి ట్రాక్టర్లు వద్దు 48 గంటలు వద్దు కనీసము కొనుగోలు కేంద్రాలకు వచ్చిన పంటను కొంట చాలు వెంటనే కొంట చాలు చెప్పి రైతాంగం ఇవాళ ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేది. ఏడు చూసినా రోడ్ల మీద ధాన్యం, కళ్ళాలలో ధాన్యం, ఇళ్లలో ధాన్యం, మీరే చూసిన ప్రకారం రైతుల పరిస్థితి. కొంతమందికి డ్రెస్లు వేసిరు, దోతులు కట్టి రైతుల వయసులో తీసుకొచ్చి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలే రైతు వేషంలో వచ్చి వ్యతిరేకించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి రైతులు ఏం చెప్పారో మీ అందరు చూసిరు. ఇవాళ దసరా కంటే నెల రోజుల దసరా కంటే వారం రోజుల ముందు వచ్చి రైతులు ఇవాళ పడిగాపులు కాస్తున్నారు. సార్ దొడ్డు కారం తిని బతుకుతున్నాం సార్, ఇక్కడ నిద్రలేక చచ్చిపోతున్నాం సార్. రాత్రి ఇంట్లో పోయి ఉంటే ఇలా వర్షాలు పడితే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది సార్. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కొనుగోలు ప్రారంభిస్తున్నారు, సీరియల్ నెంబర్ అంటున్నారు. 3-4 రోజులు మొత్తానికే కొనుగోలు బంద్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అలా రైతులు ఇబ్బంది పడతారు. దీనికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు దిగి రావాలి. నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో అంటే రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పార్టీకి सिद्दीपेट के कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। 2007 के बैच के तरक्की पर आईएएस बनाए गए वेंकट राम रेड्डी ने रजाकाराना तौर पर सबकदोशी हासिल कर ली। वो रियासत की सियासत में दाखिल होना चाहते हैं। तवक्को है कि रेड्डी हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल होंगे। बताया जाता है कि उन्हें एमएलसी के तौर पर नामजद किया जा सकता है। वेंकट राम रेड्डी ने पीर की दोपहर सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और इस्तीफा पेश कर दिया। वेंकट राम रेड्डी 1996 बैच ग्रुप 1 के ओहदेदार थे। 2007 में उन्हें आईएएस बनाया गया था। उनका ताल्लुक पेद्दापल्ली ज़िले से है। कलेक्टर जिनको क़ब्ल-अज़ीं 2014 में पेशरफ मेदक ज़िले में तैनाती दी गई थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के साथ काम किया है। उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के दौरान राजन्ना सिरसिला ज़िले में कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील में उन्होंने अहम रोल अदा किया। आपाशी प्रोजेक्ट के लिए 50,000 एकड़ अराजी हासिल करने की मसाई में वो कलीदी अहमियत के हामिल थे। उन्होंने गजवेल के करीब 6,000 डबल बेडरूम मकानात की कामयाबी से तामीर करवाई। అయితే ముఖ్యంగా ఈ 7 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ అంతకుముందు ఎట్లా ఉంది, తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, తెలంగాణ అభివృద్ధి మార్గం ఇర్రివర్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. ఆ ఇర్రివర్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ లో దిశగా అహర్నిశలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కృషి చేయడం, గంటల తరబడి రోజుల తరబడి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఆలోచించడం, తెలంగాణ ప్రజల గురించి, తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి, రానున్న 100 సంవత్సరాల తెలంగాణ గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అహర్నిశలు కృషి చేయడం, అతి సమీపంలో ఉండి ప్రతిరోజు వారి ఆలోచనని ఆలోచించుకుంటూ వారి ఆలోచనలో భాగమై వారి ఆలోచనలు వారి ఆదేశాలన్నీ కూడా మాకు దిగిపోవడం ఇవాళ రాజీనామా చేయడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా सिद्दीपेट कलेक्टर पी वेंकट राम रेड्डी के टीआरएस पार्टी में शामिल होने के लिए ओहदे से मुस्तफ़ी होने की खबरों पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए हैं, क्योंकि वेंकट राम रेड्डी को शुरू से ही टीआरएस के एजेंट के तौर पर काम करने के इल्ज़ामात का सामना रहा है। शब्बीर अली ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कामारेड्डी कलेक्टर शरत और सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से शिकायत की थी। इन्होंने 20 जून को एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के नए दफातर का इफ्तिताह अमल में आया था। उस वक्त इन लोगों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पाँव छुए थे। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के मुताबिक कोई भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर किसी भी पॉलिटिकल फंक्शनरी के करीब नहीं हो सकता, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उसका नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों ने वज़ीर आला के पैर छूकर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार किया था। इसलिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया से अपील की गई थी। सदर जमहूरिया ने यह पूरा मामला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से रिफ़र किया था और साथ ही सोमेश कुमार जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के, उनसे इस बारे में तफसीलात जाननी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई होती, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया और ये टीआरएस में शमूलियत की बात करते हुए ये वाजे कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामात बिल्कुल सही थे। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को अपना गुलाम बनाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि
अगर इसी तरह आईएएस ऑफिसर्स बिहेव करते रहेंगे तो रियासत में एक गैर सियासी तौर पे उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जुनूबी हिंद की रियासतों की इलाकाई कॉन्फ्रेंस में कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पानी के तनाज़े, तंजीम नौ के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रियासतें मरकज़ के साथ मिलकर अपने मसाइल को हल करने को यकीनी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का मसला हल कर लिया गया। सोमेश कुमार, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि बाज़ मसाइल हैं जिनको काबिल क़बूल तरीके से मिलकर हल करने को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल में शिशु विहार ICU वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल की जानिब से 17,50,000 रुपये के सरफे से इस वार्ड का क़याम अमल में लाया गया है। वार्ड में बच्चों के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की गई हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वार्ड में 10 बिस्तरों का बच्चों के लिए इंतज़ाम किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में लावारिस बच्चे, वालिदैन से महरूम बच्चे, यतीम बच्चे जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों को इन वार्ड्स में रखते हुए उनके इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल की अहमियत को मुल्क भर में तस्लीम किया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए वज़ीर आला शहर हैदराबाद की चारों तरफ सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की तामीर के इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महकमे सेहत व तबाबत को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये सर्व कर रहे हैं। सत्यवती राठौर ने कहा कि कोविड वबा के दौर में डॉक्टर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मरीजों की खिदमत की थी। सेहतमंद तेलंगाना के लिए वज़ीर आला खुसूसी मसाई कर रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज के इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। నిలోఫర్లో శిశు విహార్ తరఫున ఒక ICU 10 పడకలతోని ICUను గౌరవ శాసనసభ్యులు, స్థానిక శాసనసభ్యులు మరి అన్నతో కలిసి, అలాగే మా సెక్రటరీ దివ్య గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు, మిగతా డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బంది అందరితో కలిసి ప్రారంభం చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంది, తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు కావచ్చు, లేకపోతే అనాథలు కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు చేయని తప్పుకి అంగవైకల్యంతో పుట్టిన బిడ్డలను ఎవరైనా దూరం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సమాజంలో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సంఘటనల వల్ల మా దగ్గరికి వచ్చే బిడ్డలకు సరి అయిన వైద్యం సకాలంలో అందాలి అని అంటే నిలోఫర్ ఒక మంచి సంస్థ. దేశవ్యాప్తంగా నిలోఫర్కు ఒక గౌరవం, గుర్తింపు ఉంది. అందులో మా శిశు విహార్కి సంబంధించి మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో నిర్వహిస్తున్న శిశు విహార్ పిల్లల్ని సపరేట్గా పెట్టడానికి ఈరోజు ఈ వార్డ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. మొన్ననే గౌరవ మంత్రివర్యులు వారు నూతనంగా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత గౌరవనీయులు హరీష్ రావు గారు ఒక 100 పడకల वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने अपनी काबिनी रफ़ीक वज़ीर बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने मुसीबत और परेशानी के शिकार बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर 1098 और बाल रक्षक गाड़ियों के आगाज़ पर राठौर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में गाड़ियों का अतिया देने के लिए आगे आने वाले कॉर्पोरेट्स को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर मौसूफ के इस ट्वीट का जवाब देते हुए सत्यवती राठौर ने उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की काबिल क़यादत और उनके मुसलसिल ताउन व रहनुमाई की वजह से ही ये मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी अवलीन तरजीह है। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि गिरिजनों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बीजेपी के कायदीन ओछी सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत आला ज़ात की हौसला अफजाई के लिए गिरिजनों और दलितों को दबाने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासत के बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उन्हें गिरिजनों से हकीकी हमदर्दी है तो वो नरेंद्र मोदी हुकूमत पर दबाव डालते हुए गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाली करारदाद को मंजूर करके दिखाएं, जिसे चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 3 साल कबल रियासती असम्बली में मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम के मामले में भी मरकज़ी हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए है।
इस मामले में भी बीजेपी कायदीन को मरकज़ पर दबाव डालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम का आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में वादा किया गया था और इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए केसीआर हुकूमत ने अराजी भी मख्तस कर दी, लेकिन अब तक मरकज़ी हुकूमत ने गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए हैं। सदर तेलंगाना किसान कांग्रेस अविनाश रेड्डी ने रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर किसानों की मईशत को तबाह करते हुए मरकज़ी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन के ग़ुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। अविनाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में इस वक्त 6,670 धान की ख़रीदारी के मराकज़ की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत ने 4,000 मराकज़ के क़याम का ऐलान किया, मगर सिर्फ 2,000 मराकज़ जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। अविनाश रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत किसानों की पैदावार को ख़रीदने में और उन्हें खुशहाल बनाने में संजीदा है तो फौरी 6,000 मराकज़ का क़याम करते हुए नकद रकम के एवज़ धान की ख़रीदारी करें ताकि किसान कर्ज़ों के बोझ से आज़ादी हासिल कर सके। आज तेलंगाना में जो प्याडी मार्केट को आया, वो प्याडी परचेस करने के लिए 6,670 सेंटर ओपन करने का है, लेकिन केवल 4,000 ओपन करके उसमें से आधा काम करके वो जो परचेस करने हैं 7 लाख परचेस करके फार्मरों को पूरा नुकसान कर रहे। पूरा फार्मर धान रोड पे लाके रोड पे डाल के उसके लिए वेट कर रहे, कभी परचेस होता कभी पैसा आता। इसके लिए फार्मर पूरा परेशान में है। एक एक जिला में 1 महीने से धान निकाल के उसका मार्केट यार्ड में डाल के वेट कर रहे, अभी तक परचेस नहीं कर रहे। जो अभी तक 7 लाख परचेस करे वो 15 करोड़ पेमेंट करने का है, उसमें से केवल 43 करोड़ पेमेंट किया। इधर परचेस करने में पूरा निर्लक्ष्य कर रहा है और पेमेंट करने में भी उन लोग लेट कर रहे हैं। इसका वजह से पूरा फार्मर्स नुकसान हो रहा है। हम लोग किसान कांग्रेस डिमांड कर रहा है पूरा सेंटर परचेस का सेंटर खोल के पूरा धान खरीद करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल शाहनवाज कासिम ने कहा है कि सर्कल की जानिब से रियासत के अक़लियती तलबा को कौमी और रियासती सतह की मुलाजिमत से मरबूत मुसाबकती इम्तहानात के लिए फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। तलबा से दरख्वास्त की गई है कि वो दफ्तर डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स 3री मंजिल गन फाउंड्री एबिट्स में दरख्वास्त फॉर्म 4 दिसंबर से पहले दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात तमाम काम के दिनों में 10:30 बजे ता शाम 5 बजे के दरमियान फ़ोन नंबर 040 जो कि हैदराबाद का कोड है, नंबर है 23236112 से हासिल की जा सकती है। स्कूल के प्रिंसिपल के एक ट्वीट पर फौरी कदम उठाते हुए आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने तालिबात के लिए बस की सहूलत फराहम कर दी। मंचिरियाल जिले के कुत्तापल्ली मंडल सेंटर में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल ने इस खुसूस में सज्जनार को ट्वीट करते हुए सज्जनार के इल्म में इस बात को लाया कि बस की सहूलत ना होने से तकरीबन 200 तालिबात को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि चेन्नूर से कुत्तापल्ली जाने के लिए बस की सहूलत ना होने की वजह से तालिबात को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने तालिबात की वीडियो भी पोस्ट की। इस ट्वीट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए सज्जनार ने आरटीसी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालिबात के लिए बस सहूलत फराहम करें, जिसके बाद चेन्नूर से कुत्तापल्ली के दरमियान बस सहूलत का आगाज़ पीर से कर दिया गया और तालिबात की मुश्किल दूर कर दी गई। तालिबात ने सहूलत की फराहमी पर सज्जनार से इज़हार तशक्कुर किया। इस दौरान बस खिदमात की तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करने वालों ने इस कदम की सताइश की। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि IPS अहदेदार अवाम को दरपेश चैलेंजेस के हल में ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक मिसाल है। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की सियासी बसीरत को खिराज पेश करते हुए कहा कि पंडित जी को बच्चों से मोहब्बत थी, इसलिए उनकी पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। गवर्नर हरियाणा ने आज रविंद्र भारती में यौम अतफाल के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उसके बाद INN चैनल से बात करते हुए कहा कि
पंडित नेहरू हमागिर खुसूसियात के हामिल शख्सियत थे जिन्होंने अपने सियासी शऊर के बायस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी। उनका जन्मदिवस, बच्चों का जन्मदिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्यार थे और उन्होंने बच्चों को सर्वांगीण विकास से ही और उनकी शिक्षा से ही देश भविष्य बदलेगा। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और मानसिक उनके विकसित के लिए खेल कूद और गीत ये भी हर स्कूल में चलना उनका जो विचार था। और बच्चों को पौष्टिक आहार भी जो है दिलाना। बहुत से गरीब बच्चे थे, विशेष करके हमारे दलित लोग, गिरिजन लोग, ऐसे लोग जो रहते वो लोगों को भी जो है अच्छी जो है न्यूट्रिशियस फूड देकर उनको आगे बढ़ा देना। वही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस सही मनाया जाएगा। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन चंद्रशेखर अय्यर ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ मिलकर निजामाबाद जिले में वाक़े श्रीराम सागर प्रोजेक्ट का मायना किया। बाद अज़ां SRSP गेस्ट हाउस में अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के तामीरी कामों और प्रोजेक्ट में दाखिल होने वाले पानी के बहाव और प्रोजेक्ट से छोड़े जाने वाले पानी की तफसीलात अहदेदारों से मालूम की। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रोजेक्ट से इस्तेमाल होने वाले पानी पर एक रिपोर्ट पेश करें। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी मसाइल को भी रिपोर्ट में पेश करें। इस मौके पर बोर्ड के वाइस चेयरमैन कुटियाल, निजामाबाद के चीफ इंजीनियर सुधाकर रेड्डी, AE अख्तर और दूसरे मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की सड़कों की तरक्की और मरम्मत के लिए शुरू करदा कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत 9013 किलोमीटर सड़कों की देखभाल की जा रही है, जिनमें 2846 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड और 6167 किलोमीटर सीमेंट रोड शामिल है। इनमें 526 किलोमीटर 4 लेन रोड शामिल हैं। GHMC की जानिब से शहर की 9013 किलोमीटर सड़कों में BT रोड की देखभाल के लिए CRMP प्रोग्राम के तहत 709 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिस पर 1839 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। अब तक 468 किलोमीटर की BT रोड की तामीर पर 554 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाकी सड़कों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने पहले मरहले में तेलंगाना में 3 इलाकाई एयरपोर्ट्स की तामीर को तरजीह देने का फैसला किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा गया कि वो इस महीने के आखिर तक उन पर अमल दरामद के लिए हतमी रिपोर्ट पेश करे। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल रियासत तेलंगाना का वाहिद एयरपोर्ट है। रियासत ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई गई उड़ान स्कीम के तहत 6 इलाकाई एयरपोर्ट्स कायम करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर उसने मामनूर जो कि वरंगल में है, जुकरानपल्ली निजामाबाद और बसंत नगर पेद्दापल्ली पर तवज्जो मरकूज़ की है। वरंगल शहर जो सनती और IT के शोबों में तरक्की कर रहा है, उसमें अगले साल तक एयरपोर्ट को जंगी बुनियादों पर कायम करवाए जाने की उम्मीद है। मामनूर और बसंत नगर में रनवे के लिए ज़रूरी हवाई पट्टियाँ दस्तियाब हैं, जबकि जुकरानपल्ली में उन हवाई पट्टियों की तामीर का काम किया जाना है। दूसरे मरहले में खानापुर, आदिलाबाद, गोलागुडम, पेट्टा चेरुवु जो कि भद्रादरी कोत्तागुडम में है और गुड़ीबंडा महबूब नगर की रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। AI ने पहले इन 6 के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट जारी की। रियासती हुकूमत से कहा गया कि वो तखमीना लागत पर नजरसानी करे। हर एयरपोर्ट की तामीर पर 400 से 450 करोड़ की लागत का एस्टीमेट AII से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हुक्काम फंड्स हासिल करने का मंसूबा बना रहे हैं। नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में 34,778 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिनमें 148 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,975 हो गया। रियासत में अब भी 3,735 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के वरंगल जिले की काकतिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने रैगिंग की शिकायत की। इस तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म
मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, तेलंगाना के DGP, वरंगल के कमिश्नर पुलिस के साथ साथ दीगर को टैग करते हुए ट्वीट किया और इस कॉलेज में रैगिंग की शिकायत की। इत्तलात के मुताबिक इस तालिब इल्म ने उन तमाम अहम शख्सियात से ख्वाहिश की है कि उनको रैगिंग से बचाया जाए। बताया जाता है कि चंद दिन पहले कॉलेज के मेडिकल साले सुवम के तलबा ने कॉलेज के न्यूमेंस हॉस्टल 1 में फ्रेशर्स पार्टी का एहतमाम किया और उसमें साले चाहरुम के तलबा को मदऊ किया गया। बताया जाता है कि हालत नशा में साले चाहरुम के सीनियर तलबा ने अपने जूनियर्स के साथ नामुनासिब सलूक किया। एक जूनियर तालिब इल्म ने ट्विटर के जरिए इस वाक़े को वज़ीर आज़म के साथ साथ दीगर के इल्म में लाया और उनसे दरख्वास्त की कि वो उनको रैगिंग से बचाएं। एक नामालूम शख्स ने KBR पार्क में तेलुगु अदाकारा शालू चौरसिया पर हमला करते हुए उनके मोबाइल फ़ोन को छीन लिया। यह अदाकार चहलकदमी कर रही थी कि वाक़या पेश आया। ज़राए ने कहा कि नामालूम शख्स अदाकारा के करीब उस वक्त आया जब वो पार्क में सड़क के किनारे चहलकदमी में मसरूफ़ थी। उस शख्स ने उनके हाथ से सेलफोन छीन लिया और फ़रार हो गया। अदाकारा ने फौरी तौर पर 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद बंजारा हिल्स पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुज़ाहमत की कोशिश में अदाकारा मामूली ज़ख्मी हो गई। हनमकुंडा में आज दिन दहाड़े बैंक के सामने रखी हुई कार के शीशे तोड़कर 25 लाख रुपए की रकम का सरखा कर लिया गया। यहां मौसूला इत्तलात के मुताबिक हनमकुंडा के नकारा गुट्टा में वाक़े HDFC बैंक के सामने पार्क की हुई एक कार के शीशे तोड़कर नामालूम अफराद 25 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। बताया गया कि मुतासिरा शख्स बैंक से रकम निकालने के बाद अपनी कार में इस रकम को रखकर दोबारा बैंक के अंदर दाखिल हुआ। बताया गया कि मुतासिरा शख्स बैंक में दस्तखत के लिए दाखिल हुआ था। चंद लम्हों में नामालूम अफराद कार के शीशे तोड़कर रकम लेकर फरार हो गए। मुतासिरा शख्स ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने CCTV कैमरे की बुनियाद पर सारिकीन को पकड़ने के लिए कई टीमें तश्कील दी हैं। चलती बस में अचानक आग लग गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मियापुर 1 डिपो की गुरुदास बस खम्मम से भद्राचलम पहुंची थी। कल शाम वायरा इलाके को रवानगी के दौरान बस के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। इसी दौरान बस के पीछे आने वाली गाड़ी सवारों ने बस के ड्राइवर को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के वक्त बस में 21 मुसाफिरीन सवार थे। इब्तिदाई जांच में पता चला कि बस के AC के हिस्से में आग लगी थी, जिसने बस के पिछले हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। चोरी के मामले में जब्त बाइक की पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन के अहाते से चोरी कर ली। ये चोरी का अनोखा वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के नरसमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 माह पहले चोरी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया था। ताहम यह बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। पुलिस ने वहां लगे CCTV के फुटेजेस का जब तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि इस बाइक की पुलिस स्टेशन के अहाते से चोरी हेड कांस्टेबल रविंदर ने की है। इस वाक़े के बाद हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की खुसूसी ऑपरेशन टीम ने 2 करोड़ रुपए मालियत के गांजे को जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने कहा कि मुलजिमीन की शिनाख्त बोडुप्पल के रहने वाले 29 साला संतोष, 25 साला वासुदेव, 24 साला राजेश्वर के तौर पर की गई है, जबकि नाचाराम का रहने वाला 32 साला शेख फिरोज, कीसरा का रहने वाला रविंदर और नाचाराम का रहने वाला मधु फरार है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1240 किलो गांजे के अलावा गाड़ियों और 5000 रुपये नकद रकम को भी जब्त किया। उन्होंने कहा कि एक मखसूस इत्तला पर SOT ने उन गाड़ियों का ताक़ुब करते हुए इन ममनुआ अशिया को जब्त किया। मुलजिम ने इतराफ़ किया कि वो विशाखापट्टनम के सेलूर से नशावर अशिया को हासिल किए थे और तेलंगाना के जरिए उसे मुंबई मुंतकिल किया जाना था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।